प्रस्तुत किया था? हाँ, आर.के. स्वरमुगम सेठी। और गणतंत्र भारत का बजट जॉन मताई। जॉन मताई। आगे बढ़ जाना, पब्लिक फाइनेंस के बारे में देखना है। लोक बजट या पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, लोक राजस्व। लोक मतलब होता है जनता का पैसा, तो टोटल पब्लिक जैसे बोल देगा सरकारी हो जाएगा। लोक राजस्व, जनता के पास कहां से पैसा, यानी सरकार के पास टोटल पैसा किसका रहता है? जनता का, इसलिए उसे सरकारी पैसा कहिए या जनता का पैसा कहिए, बात क्या आ जाता है? बराबर होता है। पब्लिक फाइनेंस ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप। एक होता है खर्चा, एक होता है आय। इनकम और एक्सपेंडिचर, खर्चा और आय दो तरह का होता है। खर्चा तो आय, आय जो होता है उसे हम कहेंगे लोक राजस्व। लोक राजस्व, लोक व्यय या इसे कहेंगे सार्वजनिक आय। सार्वजनिक, सार्वजनिक ऐसे नहीं ना लिखा, पहले ही सही था, इसको फेंक देते हैं, दोनों चल गया। सार्वजनिक आय, आ रहा है पैसा तो सार्वजनिक आय, और खर्चा होगा तो, खर्चा हो गया तो सार्वजनिक व्यय, खर्च हो गया तो सार्वजनिक व्यय, खर्च हो गया तो सार्वजनिक व्यय। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक इनकम। पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक इनकम। तो हम लोग पहले देखते हैं सार्वजनिक आय, टोटल सरकार को कितना आय होता है, यानी सरकार को जो टोटल पैसे होते हैं वो कहां कहां से आते हैं। फिर हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय, टोटल कहां कहां से खर्च होते हैं। सार्वजनिक आय के दो रास्ते होते हैं। सार्वजनिक आय के कितने रास्ते हैं? एक होता है राजस्व आय। राजस्व आय, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम तो सब लोग पता होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा होता है आपका पूंजीगत आय। पूंजीगत आय, इंग्लिश में इसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट कहिए या इनकम कहिए, दोनों बराबर होता है। इन दोनों को पहले समझ जाइए, उसके बाद समझते हैं। राजस्व आय उस आय को कहते हैं जिसके बदले सरकार आपको कुछ देती है। सरकार जब आपसे पैसे लेती है और उस पैसे के एवज में यदि आपको कोई काम करके दे, तो सरकार जब आपका कोई काम कर दे और बदले में क्या ले ले? पैसा, तो वैसे आय को क्या कहते हैं? कौन सा है? राजस्व आय। कौन सा है? राजस्व आय। जैसे आप ट्रेन में घूमने गए तो बदले में आपको सरकार यहाँ से वहां तो छोड़ी भी ना, तो ट्रेन का जो पैसा आएगा वो क्या हो जाएगा? राजस्व आय। स्कूल वगैरह में जो एडमिशन का है उसका पैसा क्या हो जाएगा? राजस्व आय। सरकार के जो पेट्रोल खरीदे वो किसमें चला जाएगा? राजस्व आय। सरकार से कोई भी खरीदते हैं तो किसमें चला जाता है? राजस्व। क्या राजस्व आय को सरकार लौटाती है? सरकार राजस्व आय को नहीं लौटाती है। किसी को कोई दिक्कत? जैसे हम लोग का एग्जाम फीस, हाँ, एग्जाम कराते हैं जो फीस लेती है सरकार, वो कौन सा हो गया? राजस्व आय। ऐसा नहीं है कि जब आप फीस देते हैं ना, तो एग्जाम कंडक्ट कराने में भी बहुत खर्च लगते हैं, बहुत ज्यादा खर्च। गवर्नमेंट एक एग्जाम का कम से कम 250 से 300 के बीच में एग्जाम सेंटर वाले को देती है पर लड़का। समझा कि नहीं? इसके अलावे भी तो गवर्नमेंट को खर्चा है। वो आपका सेकंड पेज का एग्जाम लेगा तो आपको हर उसमें सेकंड पेज का एग्जाम लेगा तो सेकंड पेज का फॉर्म थोड़े भरवाता है। जो पास हो गए उनको किसमें बुला लिया जाता है? सेकंड पेज में। सेकंड पेज में भी अलग से फॉर्म भरते हैं, अलग से नहीं भरते हैं लोग। तो फिर आपको सेकंड पेज में बुलाएगा, उसका भी फीस देना होता है। वो अलग बात है कि सेकंड पेज में बहुत कम ही लड़के पहुंच पाते हैं। तो फीस जो है वो इनकम का रास्ता नहीं रहता है एग्जाम के हिसाब से। तो देखिए दो टाइप का इनकम, इसमें क्या सरकार पैसा लौटाती है? क्या इसमें पैसा लौटाती है? लौटाती नहीं है, इसमें पैसा लौटाती नहीं है, बदले में आपको कुछ ना कुछ देती है। इसमें बेसिकली सरकार को क्या होता है? प्रॉफिट। सरकार का जितना प्रॉफिट है इसमें जाता है राजस्व आय। सरकार का प्रॉफिट राजस्व आय। जैसे स्टील कारखाना, आप स्टील खरीदेंगे, फायदा किसको होगा? सरकार को। आयरन का कारखाना सरकार को होगा। तो जितने कोयला खरीदिएगा सरकार को होगा। जितने भी चीजें अगर आप सरकार से लेते हैं वो फायदा किसमें चला जाता है? हाँ, राजस्व आय में जाता है। किसमें आता है? राजस्व आय में। जितना टैक्स होता है किसमें चला जाता है? राजस्व आय। जितना फीस होता है किसमें चला जाता है? राजस्व आय। प्रॉफिट, राजस्व आय, फीस, टैक्स। टैक्स के बदले कुछ नहीं देते हैं यहाँ पर, टैक्स बीसी में चला जाता है, बदले में आपको हल्का फुल्का कुछ दिया जाता है, कुछ सहूलियतें दी जाती हैं टैक्स के बदले। जैसे आपका आईटीआर ठीक ठाक रहेगा तो लोन देने में आसानी हो जाएगी, टैक्स ठीक ठाक रहेगा तो कुछ हल्का फुल्का दिया जाता है। इस राजस्व आय की पहली पहचान कि ये लौटाएगी नहीं और बदले में आपको कुछ ना कुछ दे देती है। जैसे टैक्स में देंगे तो बदले में हल्का सा क्या दे देगी? छूट दे देगी। फीस देंगे तो बदले में आपका कुछ काम कर देगी। कोयला वगैरह खरीदेगी तो उस पर प्रॉफिट कमा लेगी। इस पैसे को सरकार कभी भी लौटाती नहीं है। इस पैसे को सरकार लौटाती नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? कभी लौटाएगी नहीं लौटाएगी। अब आते हैं किस पर? पूंजीगत आय पर। इसकी पहली पहचान होती है यानी कैपिटल रिसिप्ट यानी कैपिटल इनकम की पहली पहचान की सरकार इस पैसे को लौटाना उसकी मजबूरी है सरकार के पास, लेकिन लौटाना मजबूरी है। नहीं समझ में आया? गधा सबको नहीं समझ में आया। सुनो तुम लोग, आप सब लोग कहीं ना कहीं लॉज हॉस्टल में रहते होंगे, वहां आपने दो तरह का पैसा दिया होगा। एक उसको दिए होंगे महीने का किराया, वो है उसका राजस्व, वो नहीं लौटाएगा आपको। और एक जो आपने दिया उसको एडवांस दिए हैं, सिक्योरिटी मनी, वो आपको लौटा देगा। लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? लौटा देता है तो वो कौन सा हो जाएगा? पूंजीगत आय।
वो इसलिए लिया जाता है कि आप जब रूम खाली करें तो उस सही सलामत हालत में खाली करेंगे तो ही आपको वो लौटाएगा, अदरवाइज में वो नहीं लौटाएगा। कुछ लड़के इतने कमीने होते हैं, मतलब जाएगा तो लॉज तूर तार के चला जाएगा, उसको लगेगा बहुत होशियारी की है। उसको ये सोचना चाहिए कि आने वाला जो विद्यार्थी है उसके साथ मकान मालिक कैसा बिहेव करेगा, उसके हिसाब से तो लगेगा कि सब ऐसे ही है। तो कभी भी इस सब चीज को नहीं करिएगा। तो कहीं जाइएगा, किसी को नुकसान करके आपको कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन कुछ कुछ एकदम खचरा होता है सब, यहाँ पे चौपट करके चल जाता है। असल में एज का भी एक असर पड़ता है। उम्र जो होता है ना इसका, जो 20 साल के आसपास वाला जो उम्र होता है ये बहुत बदमाश वाला होता है। तुरले है कहीं ना कहीं, कह रहा यस सर। आगे बढ़ जाएं तो सरकार जिस पैसे को लौटा देती है उसे क्या कहते हैं? लौटाती है, उसे क्या कहेंगे? पूंजीगत। जैसे बैंक में जमा पैसा, बताइए बैंकवा में पैसा जमा है तो सरकार रख लेगी, लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी? LIC में जमा पैसा सरकार लौटाएगी, पक्का लौटाएगी। कोई बॉन्ड पेपर आपने ले रखा है तो उसको भी क्या कर देगी? लौटा देगी। बॉन्ड पेपर क्या होता है? अक्सर आप देखते होंगे सरकार या कोई आता होगा कहता होगा कि ये लीजिए हमको इतना पैसा दीजिए 10 साल में डबल करके देंगे। अरे वो डबल थोड़े कर रहा है, 10% का ब्याज देगा आपको। किसी चीज को 10% सालाना ब्याज देंगे और 10 साल में वो कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। तो 100% लिया और 10 साल बाद कितना दे देगा? 100%। 10 साल में क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो डबल जो करता है वो किस हिसाब पे है? बॉन्ड के हिसाब से। आपको क्या दे देता है? वो कागज, कागज का टुकड़ा, उसमें मोहर वोहर मार देता है, कहता है कि आपसे हमने इतने पैसे ले लिए, आपसे हमने क्या ले लिया? इतने पैसे ले लिए, और आने वाले समय में 10 साल बाद आपको क्या कर देंगे? डबल करके। तो लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी? तो जिन पैसे को लौटाना होता है वो पूंजीगत आय। बताइए LIC के पास जमा पैसा पूंजीगत, बैंकों में जमा पैसा पूंजीगत आय। भारत में सबसे बड़का बैंक स्टेट बैंक, बहुत पैसा है उसके पास, अथाह पैसा। SBI के पास इतना पैसा हो गया है कि खाते नहीं खोलता है, समझा गया कि नहीं? और लोग भी वहां पे ऐसा ऐसा खाता खुलवाने चल जाते हैं जिसका कोई हद नहीं है। आपका कुछ का पैसा कहाँ खुल जाओ SBI में। अभी कुछ ग्रामीण बैंकों से फायदा है, ताकि 500-1000 रुपए की जिनको बैंकिंग करनी होती है वो कहाँ चले जाते हैं? ग्रामीण बैंक। लेकिन जिनका उनके ऊपर वाला होता है वो SBI में, और जिनका बहुत ज्यादा हो जाता है वो आपका चल जाता है स्विस बैंक में। टैक्स बचाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? स्विस बैंक में चले जाते हैं। आगे बढ़ जाए, जिन पैसे को लौटाना है वो कहाँ चला जाएगा? तो सरकार को कितने तरह का इनकम? लौटाने वाला इनकम, नहीं लौटाने वाला, नहीं लौटाने वाला, लौटाने वाला। सरकार को ज्यादा फायदा किसमें? इसमें ज्यादा फायदा होता है। देखो राजस्व वाले में तो बदले में आपको भी कुछ दे देता है, समझ में आ गया कि नहीं? राजस्व वाले में बस फायदा किससे है? टैक्स से। बाकी प्रॉफिट वाले में तो उतना फायदा नहीं है, आपको कोयला दे रहा है बदले में पैसा ले रहा है, और इसमें कितना? डबल, बहुत ज्यादा। अब जैसा सोचिए, आपके दिमाग में लगेगा लौटाना ही है ना, क्या दिक्कत है? लेकिन सोचिए अगर हम ये कहें कि जो भी लड़का यहाँ पढ़ रहा है तो अपने पास हर लड़का 1000 रुपये यहाँ सिक्योरिटी मनी जमा करेगा। एक बात अगर सपोज समझाते हैं, और जब कोर्स खत्म होगा तो चला जाएगा। आपको लगेगा तो क्या दिक्कत है यहाँ, लेकिन एनी टाइम यहाँ लड़के रहते हैं। लेके जब जाएगा अपना तो उसके जगह नया भी तो आते हैं सब। कभी खाली क्लासरूम देखेंगे? हमेशा भरा रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 10,000 लड़का भी अगर 1,000 रुपया जमा करता है, 10,000 में कै गो जीरो? 3 गो जीरो। तो टोटल कै गो जीरो? 7 गो। कितना जीरो हो जाएगा? 7 गो जीरो हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना जमा हो जाएगा? 1। और ये कहने के लिए 1 करोड़ निकलेगा फिर आ जाएगा, नहीं समझ आया? जैसे ये बैच का लड़का जमा किया और जब बैच खत्म हुआ तो लेके गया, तो अगला बैच वाला भी तो जमा कर देगा। हमेशा कितना हो गया? 1 करोड़। वो 1 करोड़ कहने के लिए लौटाना है, लेकिन अमूमन देखिएगा किसके पास रह जाएगा? हमारे पास। उस 1 करोड़ का कोई भी बिजनेस हो सकता है, समझ आया? बैंक कैसे कमाते हैं सब। बैंकों में अब रखते जरूर है, निकालते भी हैं, जितना निकालते उतना कोनो जमा भी कर देता है।
काफी प्रॉफिट पे रहते हैं सब बैंक। तो बैंक वगैरह ये सब तो वही होता है, कौन सा बॉन्ड पेपर, कौन सा पेपर बॉन्ड पेपर, LIC बैंक, ये सब इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। अब आप ही बताइए बैंक के पास कम कितना पैसा रहता है, अथाह पैसा। बैंक को टोटल जमा पैसे पे उसको महज 1 से 2% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का? 1 से 2%। लेकिन 1 से वो 2% कई हजार करोड़ हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा होता है। आपका 1 से 2% रुपया 300-400 आएगा, नहीं समझ में आएगा। और वही अंबानी का 1-2% बहुत ज्यादा आ जाता है। तो जिन पैसों को लौटाना है, हाँ, सरकार को बिना कुछ किए पैसा कहां से मिल जाता है? अब बैंकों के पास अथाह पैसा जमा है, अरे निकालते रहो, उसमें से खूब पैसा जमा है, उसमें से इतना निकाल लेगा, अब बाकी छोड़ देगा। अरे वही में से काम करते रहो ना, एक आध निकाल के ओके दे देना, उसका निकाल के देना। पहले जा रहे हैं एयरपोर्ट बनाने, लेके चल जाएगा, क्या बना देगा? एयरपोर्ट। कुछ कुछ बना देते हैं सब, क्योंकि एक के बार में कितनों मुसीबत आ जाए, बैंक कभी खाली नहीं होता, कभी नहीं खाली होता है। तो सरकार किस आय को बढ़ाना चाहेगी? पूंजीगत, और हालांकि बढ़ाना तो दोनों को चाहेगी, लेकिन वो चाहेगी कि पूंजीगत आय जो बैंकों में पैसा है वो कोई निकलवे नहीं करे। इसलिए सरकार तरह तरह का उपाय लगाती है। 3 बार से ज्यादा पैसा निकालेंगे तो पैसा काटने लगता है, काहे? उसका उसी में रहे। दूसरा, सरकार कहती है कैशलेस कीजिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। जानती है कि ऑनलाइन करोगे तो सरकार के इस जेब से निकल के इस जेब में आएगा, इस जेब से निकल के इस जेब में आएगा। सरकार का जो पूंजीगत आय है वो क्या रहेगा? बना का बना रहेगा। तो सरकार क्या कहती है? कैशलेस। एगो आदमी पहले, लेकिन एगो बाल काटने वाला निकला था, चोटी काटने वाला, सरकार कही थी कैशलेस, उसने समझ लिया था केसलेस। महिलाओं का बलवे काटने लगा था। बहुत खतरनाक। ये हल्ला उड़ा था कि नहीं उड़ा था? दोनों मुसीबत लड़कियों पे काहे चलाता है? देखते हैं, सबसे खतरनाक हम लोग के समय में, आज से लगभग 20 साल पहले, 20-25 साल पहले मुंह नोचुआ का एक जमाना निकला था। मुंह नोचुआ खतरनाक, सुनते थे कि मुंह में पूरा नोच के उखाड़ के लेके चल जाता। और आज से 20-25 साल पहले बिजली महज 8 से 10 घंटे ही आती थी। बड़े शहरों में, पटना में 24 घंटे बिजली नहीं रहती थी आज से 25 साल पहले। गांव में 4 घंटा 5 घंटा बिजली रहती। गर्मी के दिन में हर इंसान कहाँ सोता था? छत पे, छत पे सोता था। आज भी गांव में लोग छत पे ही सोते हैं। हालांकि अब भी गांव की स्थिति भी अब बिजली के मामले में अच्छी हो गई है, लेकिन पहले और खतरनाक थी। तो उस समय मुंह नोचुआ का हल्ला उड़ गया था। नोचुआ बहुत खतरनाक था। कई आदमी मर गया छत्ते पे से कूद के, उसमें से खचरा लड़का लेजर लाइट जला देता था सब। तो मुंह नोचुआ आ गया, मुंह नोचुआ आ गया। तो हम लोग के मोहल्ला में पूरा डर का माहौल था। तो हम लोग 4-5 हम लोग लड़कों का ग्रुप था। हम लोग कहें लोग कि चलो मोहल्ले के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। मुंह नोचुआ को कैसे जागरूकता फैलाया जाए? हर इंसान डरा था। तो हम लोग मंथन किए। हम लोग छोट छोट थे लोग, उस समय हाफ पैंट पहन के घूमते थे लोग। अरे छोट लड़का समय कोई चीज समय, उस समय की जिंदगी राजा की जिंदगी थी सजुरा। आज ना नियम कानून हो गया है, उस समय कोई नियम कानून नहीं, तत्काल डिसीजन ले लिया जाता था। तो हम लोग का सारा लड़कों का ग्रुप आया, मंथन हुआ। तो हम लोग के ग्रुप में हर वेराइटी के लड़के थे। कुछ खचरे थे, उनका केवल काम आदेश का फॉलो करना है। कुछ कोर टीम थी जो डिसीजन लेती थी। हम लोग डिसीजन लिए कि मुंह नोचुआ से बचा कैसे जाए। तो डिसीजन हुआ कि सबसे ज्यादा तो हम ही लोग डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत लेना था। तो पारित हुआ। तो हम लोग से पूछा सब कि बताओ भाई, तुम ही बताओ कुछ क्या किया जाए। हम लोग कहें एक काम करो, मुंह नोचुआ को मजाक बना दो कि इंसान डरे ही नहीं। तो हम लोग कहें कि ठीक है, इसको अचानक मजाक बनाएंगे तो कोई घटना हो जाएगी, धीरे धीरे मजाक बनाना। तो दिन में कहीं लाइट जला देते थे लोग, कहीं मुर्गी उर्गी छुपी हुई है, हल्ला कर दिया, वो गली में मुंह नोचुआ, सब आदमी लाठी उठी लेके निकला। अरे मुर्गी है रे। फिर किसी दिन शाम में कहीं कुत्ता हल्ला किया, मुंह नोचुआ, कुत्ता है रे। कहीं बंदर आया, मुंह नोचुआ, बंदर है रे। 15 दिन में ऐसा हल्ला कर दिए लोग, ऐसा। कभी लेजर लाइट जला के मुंह नोचुआ भागो लाइट जला रहा है, इतना हल्ला कर दिए थे लोग। मजाक हो गया था। कोनो सपनों में कर रहे मुंह नोचुआ, मजाक बन गया। हम लोग के मोहल्ला में मुंह नोचुआ क्या हो गया? मजाक, आदत सा बन गया। डेली कोनो न कोनो में हल्ला होता था। अब इतना आदत हो गया कि सहियों में निकला रहता तो लोग कह रहे दूर लड़का बदमाशी किया होगा सब। लेकिन हम लोग का पूरा मोहल्ला तब शांत हो गया। 15 दिन का समय लगा था, लेकिन सारे मोहल्ला को हम लोगों ने क्या कर दिया था?
मुनचुआ एकदम कॉमन बना दिए थे। कैसे? कोरोना के थर्ड वेव में कोरोना कॉमन हो गया, ये कोरोना है यार, नहीं समझे? लेकिन पहले जो शुरू शुरू में था, बहुत डर का माहौल था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो कोई चीज को जब कभी कभी खिलवाड़ भी हो जाता तो लोग नहीं डरते। हाँ, हम लोग प्लानिंग अच्छा किए थे, हम लोग शुरू से खतरनाक थे लोग। प्लानिंग कर लेते थे तो भाई 4 नंबर आम का पेड़ रात को खाली हो जाना चाहिए। अब उस पर अभियान चालू हो जाता रात 2 बजे से। रात 2 बजे तक, भोर में 5 बजते बजते साफ, और उसका 6 बजे जाते थे लोग मुआयना करने। अरे यार बच गई लो, हई कोनवा यार। तो आदमी गरियाता था, अरे तोरे ना जिम्मेदारी था, हई कोना हमारा तो हई कोना था। तो कह रतिया के बुझाई तो कौन कोना कौन लो। तो कोई बात नहीं, अगला रात में साफ हो जाता था पूरा। हम लोग का बहुत बदमाशी की हम लोग। आजकल का लड़का डब्बा का दूध पी के बड़ा हो रहा है, डब्बा हो जा रहा है। कोनो काम का नहीं रह रहा है, सब खाली मोबाइल लेके गुजर रहा है, सब दुकान में खेल रहा है सब। हम लोग ओरिजिनल गेम खेलते थे। बताइए, जिस पैसे को लौटाना है वो क्या कहलाता था? हाँ, पूंजीगत आय। जिसे नहीं लौटाना है, बताइए, अगर पैसा नहीं निकाला जाएगा तो कौन सा है? पूंजीगत। आज हर इंसान के अकाउंट में पैसा है। फोन पे, मोबाइल, भीम, एटीएम, दुका आ गया, यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, खरीद लो, ये करके कुछ कुछ आ जा रहा है। अब तो व्हाट्सएप से भी आ जा रहा है, गूगल पे, ये सब बहुत सारा आ गया है सब। अब जैसे एप्लीकेशन पे वहीं पे पेमेंट कर देते हैं कि नहीं, और ऑप्शन भी दे देता है कैसे, जिससे मन, एटीएम से करिए, क्रेडिट कार्ड से करिए, डेबिट कार्ड से करिए, कुछ से करिए। पैसा किसके पास है? पूंजीगत आय सरकार। आप हमारे पास एडमिशन लेंगे तो क्या होगा? आपके अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा किसके पास? सरकार के। तो सरकार के पास अभी पूंजीगत आय बहुत ज्यादा हो गया है। जितना ऑनलाइन होगा, सरकार के पास पूंजीगत आय उतना ज्यादा हो जाएगा। सरकार के पास पूंजीगत आय उतना ज्यादा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो दोनों आय में अंतर समझ में आ गया? पूंजीगत आय। अब किस में चलते हैं? खर्चा में। किसमें? खर्च में। खर्च, खर्च भी 2 टाइप का, खर्च भी 2 टाइप का। व्यय को एक्सपेंडिचर कहते हैं, एक्सपेंस को सीबीएसई वाला और खींच दिया सब, हो गया एक्सपेंडिचर। अरे खाली एक्सपेंस बोलना, बस उसी एक्सपेंस को क्या खींच दीजिए तो क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जाम को खींच दीजिए, एग्जामिनेशन, नहीं समझ में आएगा? डेमो क्लास को खींच दीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन। नहीं, क्या खींच रहा है उसको? एक्सपेंस बोलिए आप लोग, क्या बोलिए? खींच देंगे तो एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंस अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस भी कितने टाइप का? 2 टाइप का, राजस्व, व्यय। राजस्व, व्यय। देखिए हिंदी कितना अच्छा लगता है, समझ में आता है खर्चा। इसमें बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझे में नहीं लग रहा है कोनो जीन्स का कंपनी है, नहीं समझे? समझ में आ रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे राजस्व, व्यय, लगता है कि हाँ खर्चा हुआ है, पैसा क्या हुआ है? खर्चा हुआ है। और इसमें ऐसे बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लग रहा है पैसा खर्चा हुआ है? नहीं, लग ही नहीं रहा है। राजस्व, व्यय, अंग्रेजी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ जाए। राजस्व व्यय उस व्यय को कहते हैं जिसे सरकार हर साल खर्च करती है, हर साल खर्च करती है, और उसी साल में वो खत्म भी हो जाता है। जैसे किसी, और एक होता है आपका पूंजीगत व्यय, जो कई सालों तक चलते रहता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। कौन सा व्यय? पूंजीगत व्यय। बहुत लंबे समय तक चलता है, उसे कौन सा व्यय कहेंगे? पूंजीगत व्यय। कौन सा व्यय बाबू? पूंजीगत व्यय। अंग्रेजी में कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। जैसे पुल का निर्माण, 1 साल में पुल बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें 5-6 साल का समय लगता है, क्या कहलाता है? पूंजीगत। और गलती से अगर वो पुल बिहार में बन रहा है तो कम से कम 15 साल, कम से कम 15 साल। बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कोई भी सड़क बनेगा या पुल बनेगा तो उसको इंजीनियर बिहार का आज के हिसाब से बनाएगा। अच्छा, आज इतना जाम लग रहा है, इसको बनाते हैं। उसको सोचना चाहिए कि अगले 100 साल का प्लान करके बनाए। तो बनाएगा किस हिसाब से? आज के हिसाब से। अब बनाते बनाते 15 साल देर कर देगा। वो जिस दिन बन के तैयार होगा उसी दिन उसका कोई काम नहीं रहेगा। समझ गया? देखो पुल चोरा लिया है सब।
लोहा का पुल था ना, तो उसको काट के चुरा के लेके चल गया दिन में। पुले चुरा लिया सब, लोहा का था, काट काट के चुरा ले गया सब। एक से एक तो खतरनाक है सब यार। और भी कौन चुरा है? एसडीओ, बताइए, सरकारी कर्मचारी है सर। इन सबको वेल्डिंग रॉड से दाग देना चाहिए, नहीं इसे गर्म करके वेल्डिंग रॉड चेक किया जाता है इसे, नहीं समझे? सजा नहीं दीजिएगा तो हर इंसान बिगड़ जाएगा। तो अगर कोई पैसा एक के साल में खर्चा हो गया तो राजस्व होते रह गया। जैसे सरकार महिलाओं को, बिहार सरकार साइकिल देती थी, महिलाओं को क्या देती थी? साइकिल। तो कैसे देती थी? एक बार में साइकिल देती, कैसे दी कि इस बार घंटी ले जाओ अगली बार में सीट ले जाना, फिर 6 महीना बाद चक्का ले जाना, और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो घर कसवा लेना इसको। ऐसा देती है नहीं ना, तो एक ही बार में आपको दे दिया। लिस्ट बना कि इस बार इतनी महिलाओं का क्या होगा? साइकिल देना है। एक साइकिल का कॉस्ट इतना है, इतनी महिलाएं इन्हें साइकिल देना है। सरकार के राजस्व विभाग के पास गया, उसने एक बार में पूरा पैसा अलॉट किया, राज्य सचिव का साइन लगा, बैंक से पैसा निकल गया, कंपनी को चला गया, कंपनी आके साइकिल बांट दी। यानी जो प्रोसेस में लगेगा 6-7 महीना, उसका जो प्रोसेस में लग जाए। बाकी ऐसा थोड़ी होता है कि टायर दे दिया, अगला टायर इस बार, उसके बाद वाला इस बार। आप लोग में किसी को मिला है? महिला लोग में साइकिल मिला है कि नहीं? लड़का को मिला है? बढ़िया है। तुम लोग को भी मिला है? बढ़िया। सर, सरकार को पता है कि साइकिल देना जरूरी है, क्योंकि पता है कि उसको कोचिंग पढ़ने जाना पड़ेगा, तो किससे जाएगा? साइकिल से। हर चीज पता होता है कि सरकारी स्कूल में उतना ज्यादा पढ़ाई हो नहीं रहा है, आखिर कोचिंग वहां कैसे जाएगा? साइकिल से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरकारी स्कूल में दलिया मिलेगा, खाना मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, साइकिल मिलेगा, टैबलेट मिल सकता है, मोबाइल मिल सकता है, पढ़ाई छोड़ के सब चीज मिल सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखिए, राजस्व है। देखिए, एक बार में खर्चा कर दिया, एक बार में खर्चा, हाँ, राजस्व। जैसे कोरोना की वैक्सीन पे जो खर्चा हुआ था, राजस्व। ऐसा थोड़ी था कि जैसे फर्स्ट डोज के लिए एक ही बार में पैसा अलॉट हो गया होगा, लगने में टाइम लगे वो अलग बात है, पैसा तो एक के बार में अलॉट हो गया होगा। कंपनी को दे दिया गया कि भैया हमको इतना करोड़ वैक्सीन चाहिए, सेकेंड डोज के लिए भी दे दिया गया होगा। लेकिन अगर कोई स्कूल बन रहा है, कौन सा व्यय जाएगा? पूंजीगत व्यय। सड़क बन रहा है, पूंजीगत व्यय। यानी जो ढांचागत विकास होगा वो कौन सा होगा? आगे बढ़ जाए, ढांचागत विकास, मेट्रो, एक और कौन ट्रेन चल रही है? बुलेट, हाँ, रैपिड रेल, बुझिएगा। रैपिड रेल भी इंडिया में चालू हो गई, दिल्ली से मेरठ स्टार्ट होगी 2 साल के अंदर अंदर, गाजियाबाद होते हुए जाएगी रैपिड रेल, 180 की स्पीड से चलेगी। बुलेट ट्रेन भी जरूरी है। फ्लाइट में देखिए, फ्लाइट में उड़ने में टाइम नहीं लगता है, ओके, पहलवा नौटंकी करके रख देता है। बेल्ट खोलिए, जूता खोलिए, मुंह खोलिए, और ही टाइम लग जाता है। और जरूरी भी है, क्योंकि जहाज के अंदर अगर थोड़ा सा भी कुछ अनहोनी होता है तो पूरा जहाज गिरा देगा। अब मेट्रो जमीन पर न चल रही है, तुम्हें को भड़काइयो देगा अंदर, तो बाकी तो स्टेबल रहेगा ना, उतना रिस्क नहीं है जितना किसमें है, जहाज में। तो जहाज की मजबूरी भी है, वो चेक करेगा, लेकिन टाइम बराबर कर देता है। कुल ले देखे 4 घंटा लगा देगा। दिल्ली यहाँ से जाना है ना, कम से कम आप 4 घंटा मान के चलिए। 1 घंटा एयरपोर्ट जाने में, 1 घंटा एयरपोर्ट वहां पे लगा देगा, 2 घंटा, 1-1.5 घंटा फ्लाइट में, उधर उतारने में लगा देगा। और एयरपोर्ट ऐसा जगह पे होता है जहां आदमी को कोई लेना देना नहीं, एकदम कोना में। मजबूरी में ना 20 शहर में एयरपोर्ट नहीं ना दे सकता है। आगे बढ़ जाए तो बताइए, एयरपोर्ट बनना किस में जाएगा? हाँ, राशन कार्ड पर सब्जी बांटना है। अरे क्या, वही चावल वगैरह बांटा जाता है ना, कौन राजस्व, सब्सिडी, हाँ, राजस्व है। ये जो 1 साल में पैसा निकल के खत्म हो जाता है, राजस्व। बताइए तो ध्यान से, सरकार का राजस्व व्यय ज्यादा है कि पूंजीगत व्यय? बहुत भयानक होता है पूंजीगत व्यय, भयानक भयानक, एकदम खतरनाक। 3000 करोड़ का कोई बढ़िया एक्सप्रेसवे बनेगा, अलग अलग टाइप का बनेगा। हालांकि सरकार कभी कभी पैसा इधर उधर लगा देती है। बहुत ज्यादा पैसा बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली नल जल योजना पे खर्च कर दिया, और गांव का आदमी लोग का नल जल का उतना उपयोग नहीं कर रहा है। जितना उपयोग करता है उतना। टोटी टूट गया है तो पूरा गांव का आदमी देखेगा, नहीं कहेगा 20 रुपए का टोटी लगा दे, टूटले है, हाँ, प्लास्टिक ठूस देता हूं मैं,
चाहे को पचरी ठोक देगा नहीं लकड़ी, अरे लकड़ी का जो टुकड़ा होता है पचरी ना बोला जाता है, तो पानी गिरा तो पचरी ठोक देगा, अब पचरी ठोके के चक्कर में पाइपे दूर देगा तो बहुत हर चीज को सरकार मैनेज नहीं कर पाती है। तो राजस्व व्यय समझ में आ गया, पूंजीगत व्यय समझ में आ गया, सीबीएसई वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ज्यादा पैसा किस में जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और थोड़ा थोड़ा जाते रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आप बताइए, नेपाल में भूकंप आया था तो भारत सरकार ने पैसा दिया था लगभग 1000 करोड़ रुपए, किस लिए? कौन सा था वो? राजस्व। अभी श्रीलंका को पैसा दिया गया, कौन सा व्यय? राजस्व व्यय। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा व्यय? राजस्व व्यय। और जो डेली चलते रहता है पूंजीगत व्यय, किसानों को हर महीने 500 रुपया पूंजीगत व्यय, किसानों को हर महीने 500 रुपया, कौन सा व्यय? पूंजीगत। अब देखिए, किसान को हर महीने पैसा देने से ज्यादा बेटर है उसका डीएपी जो 1200-1300 रुपया है वही दे दीजिए उसको, रख लीजिए अपना पैसा। यूरिया पोटास खाद दे दीजिए, मत दीजिए उसको पैसा, नहीं समझे? अपने अपना आत्मनिर्भर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेचारा उसको 500 रुपया महीना मिल रहा है, डीएपी खरीद रहा है 1200-1300, महंगा हो गया कि नहीं? फास्फोरस बहुत महंगा हो गया। यूरिया ठीक ठाक दाम है, 300 से 400 के बीच में घूमते रहता है यूरिया। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ज्यादा खर्चा, आप बिना मेहनत पैसा, समझ में? बिना मेहनत का पैसा, बिना मेहनत का पैसा, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। भारत सरकार को अपना पूंजीगत आय और बढ़ाना चाहिए। नेपाल के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, उनके लिए भी एगो बैंक इंडिया में बना दे कि तू वो इसी में जमा करो, इससे डबल फायदा। हम लोग का क्या बढ़ेगा? पूंजीगत आय। क्या बढ़ेगा? पूंजीगत आय। और एक इसके अलावा अगर पाकिस्तान किसी दिन चाय चुई किया तो अकाउंट में सीज कर दो, फिर से आधार कार्ड लाओ, जांच होगा, ये होगा, वो होगा। नहीं समझ में गया? कैसे अमेरिका जांच बंद कर दिया रूस का? तो भारत सरकार को यह सोचना चाहिए। हमारी निर्मला सीतारमन जी को निकलने दो न्यूज, क्या हो गया? जान दो। तो बताइए, विदेशियों के लिए खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? और नेपाल वाला बैंक तो इंडिया, बिहार, यूपी में अच्छा से सक्सेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब नेपाल के लोग को अगर वो 4% ब्याज दे रहा है वहां का बैंक, और करेंट अकाउंट में 0%, तो भारत सरकार खोल देना 5% लो और करेंट अकाउंट पे ब्याज ले लो, नहीं जमा कर देगा? जमा कर देगा। यहाँ पे लगता कौन चाहिए? वो सब तो ऐसे ही इजीली चला आता है सब। तो ये सब सोचना चाहिए भारत सरकार को, क्या बढ़ा सके? पूंजीगत आय। क्या बढ़ा सके? पूंजीगत आय बढ़ा सके। चलिए, तो पूंजीगत आय समझ गया, पूंजीगत ये सब समझ में आ गया। आगे किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो अब हम घाटा बताएंगे। राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, सार्वजनिक घाटा, बजट घाटा, फिस्कल घाटा, बड़ी ज्यादा घाटा होता है, नहीं समझे? बहुत ज्यादा घाटा होता है। हम आपको पैसा और खर्चा बता दिए, आप क्या बताएंगे? घाटा। आपका चाचा चला गया, हाँ बाबू चाचा चला गया मेरा, तो हमें पाकिस्तान में कमीनों की कमी थोड़ी है, फिर आ गया। गलती से जिस दिन परमाणु बम चलेगा ना, तुम लोग को मिठाई खिलाएंगे। हाँ, ब्रह्मोस गया है ना, ब्रह्मोस, गलती से परमाणु चल जाएगा ना तो और मजा आ जाएगा। सर आप निर्मला सीतारमन को क्यों नहीं बताते हैं? बतिया मानेंगे हमरा? देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, कि वहां जाने के बाद, संसद में जाने के बाद लोग, हम लोग जमीन पे चलने वाले को कोई नहीं, कुछ नहीं समझते। हम और आप किस काम के? किसी काम के नहीं। केवल वो लोग मशरूम को वैल्यू देते हैं। मशरूम समझते हो? सफेद कुर्ता वाला। और हम लोग से उतना होगा नहीं भाई, जो स्पष्ट है ऐसा ऐसा, ये सब नहीं कि साष्टांग दंडवत वाला काम हम लोग से ना होगा यहाँ पर। हाँ, देश के लिए संयम होना चाहिए। विदेश में, विदेश के लोगों का भी यहाँ अकाउंट रहेगा तो काफी ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। आखिर भारत का आदमी स्विस बैंक में गया कि नहीं गया? तो नेपाल का भारत में आ जाए, नहीं आ जाएगा? लाहौर में खोल, लाहौर के बगल में अमृतसर खोल दीजिए, वहां से पाकिस्तानी आएगा, बाघा बॉर्डर पे जमा कर देगा, वहां पे और करप्शन बढ़ेगा। नहीं समझ आया? करप्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और वहां के लोगों को कहो आप पैसा ले, यहाँ पे कोई टैक्स वैक्स मत दो, ला पैसा यही जमा करो यहाँ पर। अब वो बेचारा 30% टैक्स देगा, उससे अच्छा कहेगा काय लिए टैक्स देता है, हमने यहाँ जमा कर दो, उल्टे 5% ब्याज देंगे तुमको, कहेगा एक नंबर।
30% इन्ने बचल, 5% उन्ने मिला, 35% फायदा। भारत माता की जय। नहीं समझ आया? भारत के जो वहां नीति निर्देशक माता है ना, उन लोग को सोचना चाहिए, खलिया बैठ के कुछ क्या करता है हमको नहीं समझ में आता है। कुछ ना कुछ बढ़िया से सोचना चाहिए कि नहीं। अब हम लोग दिन भर इतना पढ़ाते रहते हैं, फिर भी टाइम मिलता है तो सोचते रहते हैं कि नहीं देश में ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जिनकी पूरी जिम्मेदारी है वो कुछ सोचते ही नहीं है समय। आप बताओ मित्र, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फायदा होता है कि नहीं होता? वहां करप्शन बढ़ता, अब हम लोग पे दबाव बनाता, ये गलत हो रहा है, ऐसा मत कीजिए, तो कह देते कि तुम जो ताज होटल में फोड़ रहा है वो सही हो रहा है। हाँ, अगर तुम ताज होटल आतंकवाद को नहीं रोकोगे तो इस बैंक को कह देंगे तुम 10% ब्याज दो। पता चला पाकिस्तान के बैंक में कोई पैसे नहीं रखेगा। खाली हो जाएगा वहां, उसका क्या खाली हो जाएगा? अब पूंजीगत आय अगर कम हो गया तो क्या होने लगता है? पूंजीगत घाटा होने लगता है, भयानक। तो आय और व्यय समझ में आ गया, तब हम लोग घाटा समझे। देखिए, राजस्व आय जो होता है, सरकार को टैक्स या प्रॉफिट इत्यादि को मिलाकर जो पैसा आता है उसे क्या कहते हैं? राजस्व आय कहते हैं। क्या कहेंगे? राजस्व। मान के चलिए कि राजस्व आय सरकार को 100 करोड़ मिला। कितना मिला? 100 करोड़ मिला। अच्छा ये बताइए, इसको क्या हो गया जी? सरकार का नाम लिए तो ही क्या भाग गया? यहां हमको अब व्यय देखते हैं। एक साल में जो खर्च होता है वो क्या होता है? राजस्व। लोगों की जो सैलरी जाती है, राजस्व व्यय। कोरोना की जो वैक्सीन गई है, राजस्व। आर्थिक मदद गया है, राजस्व। सब्सिडी गई है, राजस्व है। राशन कार्ड पे अनाज गया है, राजस्व है। किसानों को हर महीने 500 रुपया मिला है, राजस्व है। ये सारा क्या होता है? राजस्व है। अब इतना से हो गया राजस्व है 120 करोड़ का। राजस्व है कितना हो गया? 120। तो राजस्व आय कितना है? 100 करोड़। और राजस्व व्यय कितना हो गया? अगर आपको घाटा निकालना है तो व्यय यानी खर्चा में से इनकम निकालिए। खर्चा में से इनकम। बताइए तो राजस्व घाटा कितना हो गया? 20 करोड़। राजस्व घाटा 20 करोड़ मत बोलिए, बस क्या बोलिए? 20। राजस्व 120 में से 100 घटाएंगे। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा पूंजीगत आय को मान के चले। पूंजीगत आय हुआ 400 करोड़ सपोज कर दीजिए। कितना? 400 करोड़ पूंजीगत आय। अब पूंजीगत व्यय तो और भयानक भयानक होता है। मेट्रो लगाइए, एयरपोर्ट बिछाइए, भयानक खर्चा होता है एयरपोर्ट वगैरह में। देखते हैं एयरपोर्ट हो गया, इस सब में बहुत पैसा लग जाता है। बंदरगाह हो गया, नया शहर बसाना हो गया, नया शहर वगैरह बसा, जैसे कोई भी बसा सकते हैं। जैसे नोएडा एक शहर था, नया बसाया गया था, अभी पुणे के पास बसाया गया, चंडीगढ़ बसाया गया। बिहार सरकार भी बसा सकती है, एक तो बसा सकती है, बसा दे तब तो बसा दे। तो उसमें काफी खर्च आता है। 470 करोड़ का खर्च हो गया। तो पूंजीगत घाटा बोलिए, पूंजीगत घाटा। लड़की लोग को समझ में आ रहा है ना किसमें से किसको घटाना है? कईयों से कईयों मत घटा देना लोग। अब ऐसा नहीं होगा कि सब इसमें से इसको घटा दे। सब इसमें से इसको घटा देगी तो कितना हो जाएगा? 300। जिसका इनकम है उसी का ना घाटा देखना है। बताइए लड़का लोग, सब लोग, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। अंदाजिए बोल रहा गधा कहीं। कौन चीज सोच रहा था तू? देख के बता। देख इधर बकलुआ, देख बताओ राजस्व घाटा, देख के बताओ इसको। तुम्हारा दिमाग कहां था गधा कहीं का? राजस्व घाटा कितना होगा? 120। अरे गधा कहीं का, राजस्व खर्चा 120 हुआ और राजस्व में इनकम कितना हुआ है? 100। तो घाटा कितना का हुआ? 120 खर्चा कर दिया और राजस्व के रूप में 100 पाया था, तो कितना होगा? ये हो गया। चलो ध्यान दो, देख इधर बता, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पूंजीगत घाटा बताओ। हाँ ठीक है। पूंजीगत घाटा 70 है। मेहराना नहीं। जीवन में जो लड़का मेहराने से बच गया,
उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता इस पृथ्वी पर। समझ में आ गया? इसलिए आप लोग को मेहराना नहीं है। अब मेहराने से बचने का सबसे अच्छा उपाय देखना ही नहीं है। नहीं समझे? बारूद पर बैठकर आपको उस बेहतर है कि उस पे जइबे मत करिए। तो आप लोग को देखना नहीं है, मेहराने से बच कर आना। आगे बढ़े। राजस्व घाटा समझ में गया? बताइए, पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा। हाँ नहीं नहीं पकड़ लो, बच गया। वो लिख रहा है कि एक और शहीद हुआ। तब ये ठीक नहीं था उसका, बच गया वो। आपने सब बच के रहिए लोग। बच गया, कहता एक और शहीद हुआ। अरे नहीं, हमारी पूरी कोशिश रहती है आप लोग को बुलेट प्रूफ बना सके, लेकिन कुछ